वेलकम अगेन गाइज। आज मैं जाने वाला हूँ पूर्वी नयार, जहाँ पर कि मैं करने वाला हूँ फिशिंग और वहीं पर हम अपना टेंट लगाने वाले हैं। और बिल्कुल जो हमारा टेंट लगने वाला है वो पूरी की पूरी पूर्वी नयार के बीच में लगने वाला है। तो आज की जो नाइट बीतने वाली है पूरी वहीं पर बीतने वाली है, जहाँ पर कि हम खुद से फिश पकड़ेंगे और अपना खाना खुद ही ढूंढेंगे। और यहाँ पर मुझे एक और पर्सन ज्वाइन करने वाले हैं जो कि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं। आज के दिन पर ना मौसम काफ़ी साफ हो रखा है, लेकिन उसके साथ में कई जगह पर आग भी लगी है, जिसकी वजह से धुआं हो रखा है चारों तरफ। लेकिन मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। और आज मौसम इतना साफ है ना, इतना साफ है कि हिमालय भी देख सकते हैं। हिमालय यहाँ से बिल्कुल साफ और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये हिमालय यहीं तक नहीं है, हिमालय इस वाली साइड भी है। तो ये लगाओ कि काफ़ी मज़ा आने वाला है आज की जो ट्रिप होने वाली है, यानी कि आज का जो कैंपिंग होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज वेलकम अगेन और एक और नए व्लॉग की शुरुआत, यानी कि आज फिर से मैं निकला हूँ यहाँ पर एडवेंचर पे। आज अपने साथ में एक और बंदा है जो कि आगे जा चुके हैं। आज हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए, आज हम हैं पूर्वी नयार के किनारे। तो आज हम इसी साइड में रुकने वाले हैं कहीं पे ले। और जो आज नाइट बीतेगी वो यहीं पर बीतने वाली है, तो कहीं ना कहीं मज़ा भी आएगा। हम लोग फिशिंग भी करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर मच्छियाँ काफ़ी अच्छी तादाद में हैं, बट हम लगाएंगे यहाँ पे कांटा और कांटे से देखेंगे कितनी मच्छी हम लोग पकड़ सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पर ये पूर्वी नयार दिखाऊं तो कितनी बड़ी है, यानी कि अच्छी खासी मच्छियाँ हो सकती है। यहाँ पर आज अपने साथ में रहने वाले हैं झब्बू भाई। हर हर महादेव। तो बढ़िया चलें फिर, चलो। और आज अपने साथ में एक और पर्सन नहीं है जो कि अपने साथ में हमेशा हुआ करते थे। वो शायद 2 से 3 दिन बाद मुझे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर नहीं, हम किसी और लोकेशन पे कोऑर्डिनेट करेंगे और वहीं पर मिलेंगे। बाकी अच्छी बात यह है कि ये पूर्वी नयार है और पूर्वी नयार में मछलियों की यानी कि खाने की कोई कमी नहीं होती है। तो हम लोग अभी एक जगह को चूज़ करेंगे जहाँ पर कि हम अपना तो टेंट है, टेंट सेटअप करेंगे एंड उसके बाद में अपना यहाँ पर जो और काम है उसको भी करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि खाने के लिए फ़िश अगर पकड़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने पास में कांटा का ही ऑप्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हड्डियाँ भी काफ़ी सारी पड़ी हैं जानवरों की, तो मुझे लगता है यहाँ पे लेपर्ड का आना जाना अक्सर रहता होगा। और भेड़ के बाल भी हैं, तो होप सो ये वैसे ही काटे हों, बस कुछ किया ना हो, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ हो और फिर दिक्कत हो जाए। अभी जो हम लोग लोकेशन चूज़ करने वाले हैं वो इसी साइड में कहीं पर करने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। और मेरे हिसाब से तो खैर ये वाली जगह काफ़ी बेस्ट है जो आपको मेरे पीछे में दिखाई दे रही है। नदी भी है, साथ में पानी की आवाज़ भी है, और मेरे हिसाब से रुकने के लिए ज़्यादा बेस्ट यही होने वाला है। कहाँ पर रुकना है? ओ वहाँ पर जहाँ पर बीच में खाली जगह। बीच में? सही में? हाँ। चलो फिर। वहाँ पर जो नदी के बीच में एक जगह खाली है, तो वहीं पर जाने वाले हैं हम लोग और वहीं पर रुकने भी वाले हैं। चले फिर, कहाँ से जाना है? क्रॉस तो आई थिंक यहीं से करना पड़ेगा। फिसलना मत यार तू। ओए यार, आजकल जो ठंडियों का टाइम है ना, तो पानी इतना ज़्यादा चिल्ड होता है जिसको कि सहन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस पानी में बिना रुके उधर को क्रॉस करते हैं, क्योंकि अब नहीं रुका जाता इस पानी में बिल्कुल भी। मैं चलो आगे से। चल आगे चल। ठंडा पानी है, पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है। और मेरा साथी कहता है कि कहाँ ठंडा है, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी। एंड जो पत्थर हैं ये भी बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, उफ, हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडा। और हमारी जो लोकेशन होने वाली है वो आपको जस्ट मेरे पीछे में दिखाई दे रही होगी।
पानी दोनों साइड से आता है। और अच्छी बात यह है कि आजकल ना बाढ़ का ख़तरा कहीं नहीं होता है, तो हम लोग यहीं पर बीच में टेंट लगाने वाले हैं। आपको ये बीच वाला एरिया दिख रहा है, बिल्कुल इसके बीच में। एंड आई थिंक आजकल कोई बाढ़ वगैरह बारिश वगैरह ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि यहाँ पर टेंट हो। और एंड वन मोर थिंग इज़ कि अगर आप देखेंगे तो ये पूरा प्रेस हो रहा है। दलदल तो नहीं है ये पाँव धस रहे। तो ये वाला एरिया होने वाला है जहाँ पर कि आज हम रुकने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी भाई, सही में अगर मान जाए। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर नमी है नीचे ज़मीन में। नमी मतलब समझ रहे? पानी की भी नमी होती है। तो अपने साथी को लगता है कि ये वाली जगह बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि नमी है। और इस नमी में अगर हम रात को रहेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। रे निमोनिया हो जाएगा तुझे। रुकने के लिए वहाँ भी जा सकते हैं। और होप सो मच्छियाँ हो यहाँ पे, तो मच्छियाँ होंगी तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आज रात का खाने का जुगाड़ भी हो जाएगा फिर उसके इसमें। मेरे हिसाब से मच्छर ही है ये। हाँ, कीड़े होते हैं, एक प्रकार के कीड़े। तो ये परेशान नहीं करेंगे? है? बहुत तगड़े काटते हैं। काटते हैं ना, तो ये परेशान नहीं करेंगे फिर? चलो दूसरी जगह पर जाते हैं। नदी के किनारे अक्सर रहते हैं, जहाँ पर नदी का बहाव कम हो ना। हाँ हाँ। जैसा हमने बताया था कि हम लोग टेंट यहीं पर लगाने वाले हैं, इसी वाली लोकेशन पे। मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमारे पास में मैट वगैरह सब कुछ है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग यहीं पर लगाते हैं टेंट और पूरे का पूरा ऐसे यहाँ पर सेट करने की तैयारी करते हैं। उसके बाद में हम लोग फ़िश पकड़ने की तैयारी करेंगे, जैसे इसको हम लोग रेडी कर देंगे। तब से जब मेरे पिछले बार सबसे लंबे बाल नहीं थे, जब उस टाइम से आई थिंक ये उल्टा है। तो ये रहा हमारा टेंट, जिसको कि हम यहीं पर लगाने वाले हैं। और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि पूर्वी नयार में हमेशा सोचता था कि यहाँ पर कभी पूर्वी नयार में रुकेंगे, और पूर्वी नयार में जाके रुकना, उसके बीच में आके रुकना, तो कहीं ना कहीं ये एक अलग ही खुशी भरा है। और अब बिना देरी के हम लोग टेंट लगाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि अंधेरा हो जाए और फिर अंधेरे में हम लोग इधर उधर भागते फिरे। बिगेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर बहुत सारे कीड़े हैं, और कीड़े बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर टेंट तो लगा रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉपर अच्छा खासा धुआं रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से कीड़े थोड़ा नज़दीक ना आए। हम लोग उन वाली जगहों पर फिशिंग भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। यहाँ पर आने के बाद में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें बार बार ये रिवर क्रॉस करना पड़ेगा, और जितनी बार भी हमें बाहर जाना है। और ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, आप यकीन मानो या ना मानो, लेकिन पाँव में पानी सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ड है। और आजकल जो मौसम होता है वो ऊपर की साइड में, जैसे एक बार मैंने बताया भी था, हम लास्ट वाली जगह पर जहाँ पर गए थे वहाँ पर बताया था कि कोल्ड फ्रीजिंग वाला टेम्परेचर होता है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं, सबसे पहले लकड़ी लाएंगे, और लकड़ी लाने के बाद में सबसे पहले मैं इस पानी से बाहर निकलने की सोचता हूँ यार, क्योंकि पाँव में इतनी ज़्यादा ठंड सही नहीं जा रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग काम करें, क्योंकि इस ठंड में जब धूप चली जाएगी तो उसके बाद फिर मज़ा नहीं आएगा यहाँ पर काम करने का। लकड़ी के लिए अपने को ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ियाँ यहाँ पर बहुत सारी हैं। जो इस बारी नदी आई थी, उस नदी की वजह से इस साइड में लकड़ियाँ बहुत भर भर के आई हैं बह के। अगर मैं उस साइड भी जाऊँगा तो वहाँ मेरा जाने का मन है नहीं,
क्योंकि फिर से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और अभी जब मैं फ़िशिंग के लिए जाऊंगा नीचे में तो उस टाइम पर वहाँ चल लेंगे। लेकिन अभी लकड़ियाँ मेरे हिसाब से इसी एरिया में मिल जाएगा मुझे, जो कि यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर कुछ पड़े भी हैं मोटे मोटे, आई थिंक ये भी बेस्ट है। यहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ भी पड़ी हैं, तो मुझे इसी बात का डर है कि बस यहाँ पर जानवरों का डर ना हो। और ये देखो, ना तो मुझे कुल्हाड़ी निकालनी पड़ी और ना कुछ, और कुल्हाड़ी लेके आऊँगा तो आई थिंक इसे काट भी लूँगा मैं और यहाँ से निकाल भी लूँगा। जो अपना आग जलाने के काम आने वाला है वो ये आएगा, जिसे हम लोग छ्यूतू बोलते हैं यहाँ पे। और छ्यूतू बहुत काम की चीज़ है। और ये जो लकड़ियाँ हैं ये परफेक्ट है जलने के लिए। एंड गुड थिंग इज़ कि अगर आप यहाँ पर नीचे भी देखेंगे तो नीचे भी काफ़ी सारी छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं, जो कि अभी आऊँगा कलेक्ट करने के लिए। पहले इनको उधर पहुँचा देता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर ना अलग अलग किस्म के स्टोन दिखाऊँगा थोड़ी देर में। और बार बार नदी कब तक क्रॉस करते रहें, इसको यहीं से उधर को थ्रो करते हैं। ओहो, पानी में गिर गई। आज लकड़ियों की कोई कमी नहीं होने वाली है। और अब बिना देरी के चलते हैं, क्रॉस करते हैं फिर से इसको। और अब ऐसा करते हैं, बिना देरी के यहाँ पर चूल्हा बनाते हैं, क्योंकि चूल्हा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अटकेगा नहीं अपना कुछ भी। आग जलाने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आग भी अपनी जल चुकी है और धूप भी धीरे धीरे जाना शुरू। तो अभी बिना देरी के अब ऐसा करते हैं कि चाय बनाने की भी तैयारी करते हैं। पानी अपने पास में ढेर सारा है, आई थिंक पानी पी सकते हैं ये वाला ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहीं से ये वाला पानी भरते हैं। वैसे कई जानवर मरे होते हैं पानी में, बट हम उससे बॉईल करेंगे तो तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो इतना काफ़ी है। और अब धीरे धीरे चाय भी बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि ठंड भी बढ़ चुकी है। अभी तक थोड़ी देर पहले ऐसा हो रहा था कि गर्मी फील हो रही थी, लेकिन उसको देखते हुए ना अब जैसा यहाँ से ठंड गई, वो धूप गई, वैसे यहाँ पे ठंड भी होना शुरू हो चुकी है साथ साथ में। तो हम लोग बनाएंगे अभी कॉफ़ी के पाउच में अपने पास में 2। आज के दिन पर अपना गिलास रह गया तो ये कटोरा आएगा कॉफ़ी पीने के काम।
और साथ में जो यहाँ पर चिड़िया है, चिड़िया यहाँ पर क्या कर रही है कि शायद मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करी है छोटी छोटी, या फिर ये जो यहाँ पर कीड़े उड़ रहे हैं ना, इनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये देखेंगे अगर, तो यहाँ पर चिड़िया भी बड़ी प्यारी तरीके से, इसका मतलब है कि मच्छियाँ हैं यहाँ पे, मतलब ये नहीं कह सकते कि मच्छियाँ नहीं हैं। बाकी अपना मिल्क उबलना शुरू, और अब ऐसे करते हैं कि कॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं, यानी कि अपनी जो कॉफ़ी है काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही है। और ये देखो, तो अपनी कॉफ़ी है, कॉफ़ी बिल्कुल बन के तैयार होने ही वाली है। वैसे गिरा देते हैं। अब देखो तुम कॉफ़ी, वो भी हमारे यहाँ जंगलों की। ये होगी अपनी कॉफ़ी बन के तैयार, और इस ठंड भरे माहौल में अपना गिलास आया नहीं और हमने लिया भी नहीं डिस्पोजेबल वाला ना, अच्छी बात है। गर्मा गर्म कॉफ़ी, और साथ में अगर ये ब्यूटी हो नेचर की, तो इसके बीच में कॉफ़ी का मज़ा ही कुछ और है। बढ़िया, हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए देते ही हैं। वही तो तुम्हारे भरोसे तब बिताया मैं। मेरे पास में है अभी अरसे, और आज सुबह मेरे घर पे मेरी बुआ आई थी और वो लेके आई थी। ज़्यादा तो नहीं है पर ठीक है यार, मेरे हिसाब से इतना भी बुरा नहीं है ना, इतना भी काफ़ी है। तो ये गर्मा गर्म तो नहीं, लेकिन फ्रेश जो कि आज के बनाए हैं शायद, तो इनको खाना शुरू करते हैं। ये अरसे ना एक्चुअल में घर में बनते हैं ना, घर की मिठाई हमारे गांव में भी अक्सर बनते रहते हैं। जितना रिलैक्स हो के यहाँ पर बैठा हूँ, ऐसा अपना उस साइड ही नहीं है। वहाँ अगर इतना रिलैक्स करके बैठो तो शायद या तो भालू खा जाएगा या तो बाघ खा जाएगा। यहाँ पर माहौल ही ऐसा है कि भूख भी लगी है और साथ में अरसे हैं और कॉफ़ी है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है। अपने पास में यहाँ पर मैंने कुछ मछली के कांटे ला रखे, और इसी को अभी मैं बनाने वाला हूँ मछली पकड़ने के लिए। तो ज़्यादा नहीं, हम 2 कांटे बनाने वाले, और मेरे हिसाब से 2 कांटों से हो जाना चाहिए। होप सो, देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो वायर है, वायर अलग अलग कर लेते हैं ना। वायर भी काफ़ी, पिछली बारी जब मैं फ़िशिंग करने गया था तो काफ़ी सारे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और आई थिंक सुलझ जाए बस, क्योंकि इस में अगर गांठ पड़ गई तो गांठ पड़ने के बाद में फिर दिक्कत हो जाती है इसे अलग अलग करने में। तो एक ये हो जाएगी, और एक और है अपने पास में, तो मेरे हिसाब से 2 काफ़ी होने वाले, और 2 से अपना काम हो जाना चाहिए। और कुछ इसमें रखे हैं मैंने कांटे, जो कि फ़िश का हुक है। होप सो कि उसमें दिखाई दे रहा हो, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी से अभी हम बनाने वाले हैं यहाँ पे हुक, कुछ ना मच्छी पकड़ने के लिए। तो मेरे पास में एक यहाँ पे डोरी है, और इस डोरी ने तो इसके अंदर जाना है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि बारीक, थोड़ा सा इसका बारीक बना देता हूँ पहले। बस एक टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि टूट गया तो फिर पूरा का पूरा काम ख़राब हो जाएगा फिर। और मेरे हिसाब से इतना मजबूत तो होगा कि एक मछली का पूरा वेट झेल सके। इसको यहाँ पर खोल के अच्छे से रेडी कर लेता हूँ पहले, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी मजबूत नहीं है। पर हो जाएगा काम, तो हो जाना चाहिए इससे। हुक के अंदर आसानी से चली जाए, बाकी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बुन के फिर रेडी हो जाएगी वैसे भी ना।
तो ये अपना हुक इसके अंदर जा चुका है और इसके बाद में जो अपनी वो डोरी है वो इस पर टाई हो जाएगी। बस मैं इस पर इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट इस पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ना बांधने में पिछली बारी जब मैं बांध रहा था तो उस टाइम पे ये हुक मेरे हाथ में घुस गया था। तो वो सबक है मेरी लाइफ का, और उसको देखते हुए मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा मेरे हाथ में घुस जाए बस। तो इसको अच्छे से यहाँ पे बुनने के बाद रेडी कर लेता हूँ अच्छे से। एंड ये एक अपना जो हुक है, हुक भी बिल्कुल तैयार हो चुका है एक। हाँ, ये काफ़ी मज़बूत रहने वाला है। एक हुक अपना बन के तैयार, एक और रेडी कर लेता हूँ बस। जो फिशिंग हुक है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और 2 हुक बनाए हैं तो 2 हुक लगा के रखेंगे और थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा। जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया भी है, मतलब कि मच्छी जितनी जल्दी पकड़ सके उतनी जल्दी हम लोग खाना बनाएंगे। क्योंकि अगर अभी टाइम की बात करूँ ना तो टाइम हो चुका है 4:43 हो चुका है, तो वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी बने। मैंने जो मच्छी देखी थी उस एरिया में देखी थी, वहाँ पर काफ़ी बड़ा स्टोन भी है और मुझे लगता है वहाँ पर अच्छी तरीके से मच्छी भी मिल जाएगी मुझे। तो मुझे शायद एक बार क्रॉस करके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरा रास्ता है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ जाऊँ और फिसल जाऊँ। फिर कोशिश करते हैं एक बारी। मैं जो कांटे में इस्तेमाल करने वाला हूँ वो करूँगा यहाँ पर सो फिसलूँ ना बस, क्योंकि इस ठंड भरे माहौल में बिल्कुल भी मन नहीं है भीगने का। तो मैंने जो मछलियाँ देखी थी जब मैं आया था यहाँ पे वो इस एरिया में देखी थी और ये काफ़ी गहरा भी है, तो इसी एरिया में हम लोग हुक यूज़ करने वाले हैं। एंड पानी को देख सकते हैं ना कैसे घूमते हुए निकल रहा है। ओ बहुत बड़ी मच्छी है रे, वहाँ 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 कोने में अंदर मच्छी, बहुत बड़ी मच्छी है भाई। लिटरली मैंने देखा वहाँ अंदर जा रखे हैं, पत्थर के अंदर है। तो अब बिना देरी कैसे करते हैं, मैं चारा बनाने वाला मैं जो चारा बनाने वाला हूँ वो अपने पास में कुछ मतलब वो यहाँ की मिठाई होती है ना, तो वो मिठाई जो अभी हमने खाई थी थोड़ी देर पहले, तो उसी के टुकड़े हैं, तो उसी के टुकड़े डालना शुरू करते हैं। इसी पर चारा बनाना शुरू करते हैं। अपना जो कांटा है, कांटा मैंने इस पत्थर के नीचे भेज रखा है यहाँ से, और होप सो मच्छी फंसे। उम्मीद यही है कि फंस जाए बस क्योंकि बहुत टाइम भी हो चला है। और जिस बात का दोस्तों अपने को इंतज़ार था तो वो मच्छी फंस चुकी है भाई ए ढंग से गिरना मर रहे अंकिता। तो मिली गई मच्छी बढ़िया, खत्म एक ही शॉट में। तो लगभग मतलब आधा पौना घंटा इंतज़ार करने के बाद में, और ये रही भाई इतनी बड़ी मच्छी भाई। इसका खून आ गया यार, खून आ रहा है, टोल दिया ना उसे यहाँ से ना। हाँ। ये ब्लड बह रहा है शायद यहाँ से, ना ज़्यादा फटोल दिया उसे। चलो भाई आज का ऐसा है कि खाना वगैरह हमारा सब कुछ शुरू। अब ऐसा करते हैं बनाने की तैयारी करते हैं। हाँ कितनी मोटी लकड़ी चाहिए तुम्हें ये बताओ? है कितनी मोटी लकड़ी चाहिए? इस अंगूठी के बराबर, मतलब मोटी 8-10 लकड़ियाँ चाहिए, ठीक है। निकाल दे दीवार की। हाँ 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 निकाल दो। हाँ मेरे हिसाब से ये लगभग होगी 600-650 ग्राम के लगभग होगी, मतलब ना आधी किलो के लगभग। और ये देखो ब्लड कैसे आ रहा है इसका भाई। तो कांटा निकालते हैं, कांटा एक किनारे रखेंगे। और कांटा निकालना बहुत टफ होता है क्योंकि मैंने पहले भी कांटा इस्तेमाल किया,
वन ऑफ दी, मुझे कांटे से बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि ये हाथ में एक बार घुसता है ना तो निकलता नहीं है आसानी से। और इसको संभाल के रख देंगे, फिर कल इसी जगह पर और भी करेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी फ़िश देखी है यहाँ पे। मछली को यहाँ से करने वाला हूँ सही से कटिंग वगैरह। आग भी जल रही है अच्छे से, और बाकी थोड़ा बहुत पानी भी गर्म हो जाएगा क्योंकि फ़िश, हर किसी को पता ही है, फ़िश बहुत ज़्यादा ऑयली होती है एंड हाथों पे ऑयल लगना बिल्कुल पसंद नहीं है यार, कुछ भी बोलो। तो मैं इन चीज़ों को सबसे पहले हटाने वाला हूँ, इनको कल के लिए रखूँगा मैं। जब कल फ़िश फिर से पकड़ेंगे तो उसके लिए चारे का काम आएगा, तो इसको रख देते हैं इधर ही। और यहाँ पर रेत ही रेत है तो रेत में मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो सारा का सारा तो गंदा हो जा रहा है। बाकी एक चीज़ और है कि मैं रखूँगा किस में इस मछली को। आज तो मैंने कुछ कैरी ऐसा किया ही नहीं है, मतलब ना सिल्वर फॉइल वगैरह कुछ भी नहीं करा। मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ पहले ना। ये लकड़ियाँ, गॉड ठंड बहुत ज़्यादा हो गई ना, बहुत ज़्यादा भाई, मेरे तो पैर सुन्न हो गए। और मैं भी लकड़ी लेके भी आ चुका हूँ और अंकित भाई यहाँ पर मछली का बैंड बजा रहे हैं। और यानी ये कि अभी ताज़ी ताज़ी है तो ब्लड भी निकल रहा है भाई इससे तो। ये ना फ़िश मैंने बिल्कुल क्लीन करके तैयार कर दी है एंड अंधेरा भी होने को आ गया है। और मैं चाहता हूँ प्रॉपर जब अंधेरा हो तो उससे पहले पहले हम लोग एटलीस्ट बना दें, क्योंकि हमने अभी बहुत सारा सामान कैरी नहीं किया है, काफ़ी सारा सामान यहीं पर रखा है, वो गाड़ी में ही रखा है मैंने। तो मैंने कुछ अपने साथी से यहाँ पर लकड़ियाँ मंगाई थी और मैं अभी इन्हीं लकड़ियों में बनाने वाला हूँ पूरा का पूरा। तो थोड़ा बहुत इनको छिलूँगा जिससे कि मच्छी सही से अटके इनके ऊपर, क्योंकि मच्छी को पकने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो क्यों ना इसी पे बना दिया जाए आज। और दिन तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ में कैरी करके चलता था। वैसे एक और तरीके से बना भी सकता हूँ कि जैसे तेल में फ्राई करके, बट फ्राई करने वाला सीन अभी है नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसी पर कुक करने वाला हूँ। और ये जो लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ जैसे ही हो जाती है, क्योंकि फ़िश थोड़ा जल्दी बन जाएगी और उसके हिसाब से अगर कंपेयर भी करें तो मेरे हिसाब से इतना ये टिक जाना चाहिए अपनी ये लकड़ियाँ। और ये हो चुकी हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गर्म पानी चलेगा, क्योंकि मैंने आज क्या बताएं यार, जब जल्दीबाजी होती है तो ऐसी होती है। तो ये अपनी जो लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी होने वाला है। तो थोड़ा सा आग तेज़ करूँगा, आंच बढ़ाऊँगा और फिर उसके बाद में अपनी जो फ़िश है, फ़िश भी बनना शुरू हो जाएगी। फिर पहले तो हाथ गर्म कर लेते हैं। थोड़े बहुत कोयले बनाने पड़ेंगे, कोयले बनाना बहुत ज़रूरी है, अपनी लकड़ियाँ भी तभी जाके काम करेंगी। जब कोयले रहेंगे तभी यहाँ पर फ़िश भी बनेगी। साथ में अभी यहाँ का नदी का नज़ारा भी देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा हो रखा है। अपना टेंट और टेंट के बीच में यहाँ पर अपना वो नदी और नदी के बीच में अपना टेंट, खूबसूरत तो है। बाकी जो अपना मसाला है यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा, अब अंधेरा तो हो ही चुका है, खैर अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अपना मसाला और बाकी जो अपनी फ़िश है, एक स्टोन धो के लेके आए यहाँ पे
और मुझे लगता है इस स्टोन में अब रखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर जितने ज़्यादा कट हो सके उतने ज़्यादा कट लगाऊँगा। और फिर उसके बाद में बस ये है कि मछली ना बितकनी नहीं चाहिए। बितकनी मतलब अलग अलग नहीं होनी चाहिए, इससे मतलब इधर उधर नहीं बिखरनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो ये हो चुका है एक तरफ कट्स, और हल्का यहाँ और दूसरा यहाँ। और ये अपने कट्स लग चुके हैं फ़िश पे। और अब ऐसा करेंगे, इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ नमक मिर्च मसाले, जो कि यहाँ पर मैंने पहले ही बना दिए ना। तो ये इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपको लग रहा होगा कि इस पर अभी पूरी तरीके से लगा नहीं है। एक्चुअल में अभी इस तरीके से अप्लाई नहीं करूँगा मैं पूरा का पूरा, थोड़ा सा अभी लगाऊँगा और थोड़ा सा बाद में, जब ये धीरे धीरे कुक होना शुरू हो जाएगा उसके बाद। तो इन कट्स पे अच्छे से मसाला भरेंगे जो यहाँ पर लगा रखे हैं मैंने। और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना मसाला लगने के बाद। इन कट्स पे अच्छे से मसाला फिल कर देना बस। जिससे कि जब हम इन पीसेस को उठाएं तो पूरा मसाला जाना चाहिए ना शरीर में तभी तो मज़ा भी आएगा, क्यों जब्बू? हाँ, एक्चुअल में ने। हाँ। और पहले कुछ अलग तरीका था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी फ़िश मिलेगी भी हमें, लेकिन जब अब मिल गई है तो फिर इंतज़ार किस बात का दोस्तों, अच्छे से खाएंगे फिर, क्यों भाई? हाँ, अच्छे से मसाला मसाला हर जगह लगा के बिल्कुल तैयार कर देंगे। और थोड़ा सा इसको लगाते हैं यहाँ। और ये देखो अपना जो मसाला है, मसाला भी बिल्कुल लग के तैयार। और ये जो अपनी फ़िश है, फ़िश बिल्कुल तैयार हो चुकी है मसाला लग के। इसे अभी यहीं पर रहने देते हैं और मैं थोड़ा सा हाथ हैंड वॉश कर लेता हूँ। उससे पहले क्या करेंगे कि जो अच्छे से यहाँ पे अंगारे हैं, अंगारों को अच्छे से कर लेते हैं। इसे मैं कल के लिए संभाल के रखने वाला हूँ क्योंकि ये कल के लिए चारा बनेगा। लकड़ियाँ लगा दी है। वैसे एक तरीका और भी था कि हम स्टोन को गर्म करते और उसके बाद पकाते, लेकिन इतना अभी झंझट नहीं पालना है कि स्टोन गर्म करें और फिर उसके बाद में पकाएं, ये सब चीज़ें करें। तो मैं सीधा इसको इसी के ऊपर कुक करने वाला हूँ। और एक बार इधर को पकाऊंगा और दूसरी बार दूसरी साइड को, बस इतना ही पकाना है क्योंकि ये नहीं तो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। बाकी हल्की आंच रखनी है मुझे, इतना बस ध्यान रखना है कि आंच हल्की ही हो और अपनी फ़िश इसी में पक के बिल्कुल तैयार हो जाएगी बस। बाकी मैंने सीधा यहाँ पर जो लकड़ियाँ थी, अपनी कच्ची डंडियाँ थी, इसी के ऊपर सीधा फ़िश रख दी है। तो मैं एक बार अच्छे से उस साइड कुक करने वाला हूँ। हेड ना भी पके तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कौन खाने वाला है। आई थिंक तुम्हें भी पसंद नहीं है हेड, मुझे भी पसंद नहीं है। तो इतना ही एरिया पक जाए बस बहुत है। और ये देखो सिजलिंग की आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है ना, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया देख के। तो पहले एक बार इसको कुक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे बनाएं। बिना किसी बर्तन के, बिना किसी उसके यहाँ पर अपनी मच्छियाँ पकाई जा रही है। होप्स हो कि अच्छे ढंग से पके उम्मीद तो यही है। और देखते हैं कितने टाइम में पक के रेडी होती है। जब वो इस साइड में आवाज़ करना, वो आँच करना थोड़ा सा सही से मुंडी पे। हाँ, बस ये अच्छे ढंग से पकनी चाहिए।
और इस साइड तो हल्की फुल्की पक चुकी है। वैसे फ़िश को पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, अगर सीधा आंच पे रखें थोड़ी देर में ही कुक होके रेडी हो जाएगी बिल्कुल। अंधेरा प्रॉपर हो चुका है और बस उम्मीद ये है कि कोई दिक्कत ना हो। मछली अपनी अच्छी तरीके से भुनी जा रही है यहाँ पे और मैं भी पहली बार इस तरीके से पका रहा हूँ और उम्मीद यही है कि अच्छी बनेगी। लग भी ऐसे ही रहा है जिस तरीके से पक रही है, क्योंकि अभी तक फटी नहीं है। जिस टाइम पे फटना शुरू हो जाएगी उस टाइम पे हम इसे निकाल देंगे। थोड़ा सा इस साइड को आंच करना, हाँ इस साइड को डालना आंच, ये पत्थर की, हाँ यहाँ इस साइड में। वैसे अगर थोड़ा थोड़ा करके भी पकती है तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, वैसे हम थोड़ा थोड़ा करके पका लेंगे, क्यों? हाँ एक एक हिस्सा है। हाँ इसकी मुंडी है ना जो, वो अभी पकने में टाइम लगेगा, अभी उसे अलग से पकाएंगे, फिर अलग से कुक करना पड़ेगा। हाँ बाकी अब देखते हैं टाइम कितना लगने वाला है इस पे। जो अब अपनी मछली है, मछली भी बन के बिल्कुल तैयार और अंधेरा प्रॉपर हो चुका है। काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और अब तो टूटना भी शुरू हो चुकी है मछली ना। तो अब हम ये नहीं चाहते कि यहीं पर टूट जाए, बिखर जाए और फिर खाने में कुछ ना आए, तो फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। इस मछली को इन्हीं डंडों से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ना तो बर्तन और ना कुछ। तो ये रहेगा, यहाँ पर जाएगा एंड होप सो ये टूटे ना बस, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इतनी मेहनत करने के बाद में ये मछली बिखर जाए यहाँ पे। और ये देखो, पहली बार सीधा लकड़ी के डंडों पे पकाई हुई फिश। तो अभी देखते हैं, टेस्ट करके भी देखते हैं एक बार। ना तो बर्तन और ना कुछ, तो ये रहेगा, यहाँ पर जाएगा एंड होप सो ये टूटे ना बस। ये मसाला उसके लिए रखा है बाहर से लगाने के लिए। देखो जंगल में कभी भी कुछ भी चीज़ लग्जरी नहीं होती है, क्यों भाई, मानते हो इस चीज़ को? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छा तो क्या ही मिलने वाला है एक्चुअल में। ठीक है, तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। चमड़ी अगर खानी हो तो खा लेना, नहीं खानी हो तो इधर जाएगी ठीक है। और मैं एक पीस टेस्ट करके देखता हूँ बना कैसा आखिरकार, क्योंकि पहली बार हमने इस तरीके से बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, और पहली बारी में मांस खा रहा हूँ, तो चेक कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है। उतना बुरा भी नहीं है भाई, अच्छा है। अच्छा है, मतलब ये लगाओ कि तुम कि तंदूर का फील आ रहा है, कि अगर आप तंदूर बनाते हैं किसी चीज़ का तो उसी का फील आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस बाहर वाली स्किन को, क्योंकि इस स्किन में फिश को अंदर से बचाया है, तो इसको ऐसे ही रिमूव कर देंगे और जितना हो सके, नहीं जितनी खुद ब खुद निकल रही है वो। हाँ, और ये जाएगा यहाँ जलने के लिए, क्यों? बिल्कुल। और एक और पीस बिल्कुल तैयार, खाओ भाई, बढ़िया, अमेजिंग। जैसी जगह वैसे रंग। नदी के किनारे बिल्कुल बड़ी प्यारी मछली मिली, सोचा नहीं था ऐसा होगा। और इसके चक्कर में ना रात भी होगी। हमने सोचा था कि टाइम पे अपना फिनिश कर देंगे धूप के रहते रहते, पर काफ़ी टाइम मछली ने ले लिया, तो टाइम हो गया और रात भी हो गया, प्रॉपर अंधेरा भाई। और कल हम कोशिश ये करेंगे कि हम लोग लेके आएंगे वो क्या बोलते हैं, फॉइल पेपर। हाँ, और ये देखो क्या ज़बरदस्त। कांटे ना फंसे मेरे गले में, मेरे को खाना ही नहीं आता यार। अपना खाना कंप्लीट, और अभी
अपनी जो मछली है, मछली पूरी ऑलमोस्ट निपटाई दी है हमने। मैंने तो ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा होगा। तो भाई खा रहा अभी। और इन जंगलों में भाई एक चीज़ तो है, मज़ा तो है, थोड़ा बहुत डर भी है, क्योंकि यार हम बिल्कुल बीच नदी में हैं। तो नदी के बीच में रहने में, थोड़ा बहुत पानी के बीच में पहली बार एक्सपीरियंस है मेरा इस तरीके से रहने का, और थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है पानी के बीच में रहने में। बट मेरे हिसाब से इतना तो होना ही चाहिए। तो अभी दोस्तों ये सब कुछ कंप्लीट, और अब ऐसा करते हैं कि हम भी अब सोने की तैयारी करेंगे, ठीक है। यहाँ बिस्तर वगैरह लगाते हैं टेंट के अंदर, और फिर यहीं पर सोएंगे आज। आग भी अपनी क्या बढ़िया जल रही है ना, बढ़िया खूबसूरत मज़ेदार, और ऐसे ही जलनी भी चाहिए पूरी रात भर। तो खैर क्या ही जलेगी, क्योंकि हमारे पास इतनी लकड़ियाँ है नहीं, तो जितना जलेगी अच्छा है, बढ़िया है। और अभी ऐसे करते हैं कि मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरे में ओनली 17% बैटरी बची है, और अभी डेटा ट्रांसफ़र भी करना है। तो उस केस में ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि अपने साथ में मैंने पावर बैंक वगैरह कुछ भी कैरी नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी डेटा भी ट्रांसफ़र कर लूँ। तो साथ में अभी ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये था पूर्वी नयार का कैंपिंग वाला व्लॉग, एडवेंचर वाला व्लॉग। और दोस्तों अभी मिलते हैं कल के ऐसी प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।